बीए फर्स्ट ईयर की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल हमने सुदेश बत्रा द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ी थी अनहद नाद। आज हम मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखी गई कहानी पढ़ेंगे अधूरी तस्वीरें। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं अविनाश, अविनाश के मामा, उनकी माताजी, ब्रिगेडियर सिन्हा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी नीलांजना और बहन सुधा। कहानी की शुरुआत होती है अविनाश बस में बैठा ब्रिगेडियर सिन्हा के यहाँ जा रहा है। वह अपनी माँ और मामा के जिद करने पर क्या है, ब्रिगेडियर सिन्हा की बहन सुधा को देखने के लिए जा रहा है। अविनाश जब बस में बैठा होता है तो वो अपने अतीत को याद करता है और अल्पना को याद करता है जिसके साथ उसका पहला विवाह हुआ था। अल्पना के साथ उसकी शादी उसकी माँ और मामा ने ही तय की थी। अविनाश आर्मी में ऑफिसर है और उसका विवाह अल्पना के साथ हो जाता है। शादी की पहली रात को ही अल्पना जो है उसे दुल्हन की वेश में ना मिल करके काले रंग की नाइटी में मिलती है और अगले दिन सुबह अपने मायके चली जाती है और वो उसे कह देती है कि उसके साथ उसने जो विवाह किया था वह एक समझौता था, वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अगले दिन ही क्या है, नोटिस आता है कोर्ट का और अविनाश पर वह नपुंसकता का दोष लगा करके उससे तलाक ले लेती है। यह बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आखिर उसका क्या कसूर था, क्योंकि उसके शादीशुदा होने की एक समझ लो उस पर मोहर लग गई कि वह शादीशुदा है। हालांकि शादी के अगले दिन ही पत्नी जो है क्या मायके चली गई थी और उसे तलाक का नोटिस उसने भिजवा दिया था। अब मामा और माँ की जिद पर वे चाहते हैं कि अविनाश का दूसरा विवाह हो जाए, इसलिए उन्होंने ब्रिगेडियर सिन्हा की बहन सुधा के साथ उसकी बात चलाई हुई है। लेकिन अविनाश दूसरी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी पहली शादी से ही उसका इतना कड़वा अनुभव रहा कि अब उसका शादी से ही विश्वास उठ गया है। लेकिन अपनी माँ और अपने मामा को खुश करने के लिए वह सुधा को देखने के लिए जा रहा है। अब बस से वह उतर रहा है, यह सोचते सोचते उसका स्टेशन आ जाता है और बस से उतरता है और जब वह अपना डिग्गी में से सामान निकाल रहा होता है तो पीछे उसकी पीठ पर ब्रिगेडियर सिन्हा हाथ रखते हैं और कहते हैं, हेलो जेंटलमैन, कैसे हो। तब अविनाश मुड़कर देखता है, ब्रिगेडियर सिन्हा खड़े होते हैं। वह उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा करके अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी मिसेस सिन्हा, अपनी बेटी नीलांजना और सुधा से उसका परिचय करवाता है और कुछ दिन वहीं रहने के लिए उसे बोला गया था मामा ने और माँ ने कह के भी तुम कुछ दिन वहाँ रहो, उसको जांचो परखो किस तरह की है, फिर ही आगे रिश्ते की बात चलेगी। अब ब्रिगेडियर सिन्हा ने उन्हें मतलब पूर्ण आज़ादी दे रखी थी। वे नीलांजना और सुधा के साथ घूमने जाया करता था, नाश्ता साथ में किया करते थे। धीरे धीरे आपस में उनकी दोस्ती बढ़ती गई। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब नीलांजना, जो कि ब्रिगेडियर सिन्हा की बेटी है, वह अविनाश से प्रेम करने लग जाती है और वह अविनाश को एक पत्र भी लिख देती है जिसमें वह अपने प्रेम का इजहार करती है। उस पत्र को वह एक किताब के अंदर रख देती है और अविनाश उस पत्र को पढ़ लेता है और फिर नीलांजना से नाराज़ हो जाता है और कहता है कि अगर यह पत्र सुधा के हाथ लग जाता तो क्या होता, क्योंकि उसकी शादी की बात तो सुधा से चल रही है।
और प्रेम उससे नीलांजना करती है। मन ही मन उसे भी नीलांजना बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसका निश्चल प्रेम, उसकी बातें, उसका अंदाज उसे पहले दिन से ही बहुत अच्छा लगा था। लेकिन उसके साथ उसका विवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि वो अभी पढ़ाई ही कर रही थी, और सुधा जो कि बहुत लंबे समय से विवाह के लिए तैयार ही नहीं थी, कितने समय से उसने कितने लड़कों को देख दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो उसकी उम्र निकली जा रही थी। तो अब वो, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही शादीशुदा होने का प्रमाण हो गया उसका, और ऊपर से फिर वो नीलांजना के साथ, तो उसका पिता उसकी शादी करता भी नहीं, क्योंकि वो फिर दूसरी शादी होती उसकी, नीलांजना के पिता को यह मंजूर नहीं होता। और सुधा के साथ वो इसलिए तैयार है क्योंकि सुधा की तो विवाह की उम्र तक निकल गई है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हैं, इसलिए सुधा के साथ उसके रिश्ते की बात चल रही है। तो नीलांजना ने जब उसको पत्र लिखा और अपने प्रेम का इजहार किया, तो उसने उस पर, अविनाश ने उस पर क्रोध किया, गुस्सा हुआ उसे, और उसने अपने प्रेम को भी स्वीकार कर लिया कि वह उसको प्रेम करता है, लेकिन वह उससे विवाह नहीं कर सकता, और कहता है कि तुम्हारे लिए तो बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे, तुम्हारे पिता तुम्हारी शादी जो है बहुत अच्छी जगह करेंगे, और मेरे साथ करने में उन्हें भी दिक्कत होगी, तो इसलिए वह खुल करके अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाता है। अब उसके मामा जी भी ब्रिगेडियर सिन्हा के यहाँ पर आ जाते हैं, और रात को जब वो खाना खा रहे होते हैं, तो अविनाश से उसकी राय पूछते हैं कि सुधा को लेकर के तुम्हारी क्या राय है। तो अविनाश जो है सुधा से विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है, और 2-3 दिन बाद ही उनका विवाह हो जाता है, और फिर सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, क्योंकि सुधा जो है वो ड्राइंग पेंटिंग की बड़ी शौकीन थी, तो उसकी कोई एग्जीबिशन थी तो वो वहाँ चली जाती है। अविनाश आर्मी ऑफिसर है तो वो अपनी जगह चला जाता है, और नीलांजना वहीं रह जाती है। जब नीलांजना ने उससे अपने प्रेम का इजहार किया था और उससे पूछा कि तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया था, तो अविनाश उसका कोई उत्तर नहीं दे पाया था। उसने कहा होगा कि शायद वो किसी और से प्रेम करती थी, इसीलिए चली गई। तो नीलांजना ने उसे ये बात भी बोली थी कि विवाह उसी के साथ होना चाहिए जिससे प्रेम हो, नहीं तो अधूरे रिश्तों की जो है, अधूरी तस्वीरों की क्या है, कतार लग जाएगी, वो रिश्ते क्या हैं, अधूरे ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से इस कहानी का नाम भी अधूरी तस्वीरें इसलिए रखा गया क्योंकि पहला रिश्ता अधूरा किसके साथ रह गया था, अल्पना के साथ। अविनाश का रिश्ता अधूरा रह गया था क्योंकि वो भी एक समझौता करके उसने अपने पिता माता के दबाव में आकर के अविनाश से विवाह किया था, लेकिन अब विवाह के बाद वह अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र मान रही थी और उसे छोड़कर चली गई। दूसरी जो अधूरी तस्वीर रह गई थी, इसमें यह भी बताई गई है कि जब भी उसकी बुआ सुधा नीलांजना की तस्वीर बनाने की कोशिश करती थी, वह उसे कभी पूरा नहीं बना पाती थी। उसकी तस्वीर हमेशा ही उससे अधूरी रह जाती है। और इस प्रकार से अविनाश का सुधा से विवाह हो जाना, तो नीलांजना का जो उसके प्रति प्रेम था वह अधूरा रह गया। तो इस कहानी का नाम जो है इसी कारण क्या है, अधूरी तस्वीरें रखा गया है कि इसमें जहाँ प्रेम ना हो वहाँ विवाह कर दिया जाए तो अधूरे रिश्तों की क्या है, कतार लग जाती है, अर्थात अधूरे ही रह जाते हैं। इस प्रकार इस कहानी में अधूरी ही तस्वीरें रह जाती हैं। सुधा के प्रेम की, पहले उसने किसी से प्रेम किया, उसने विवाह नहीं किया बहुत समय तक। अविनाश की, जिसे अल्पना ने छोड़ दिया था, उसके प्रेम की जो है अधूरी तस्वीरें रह गई। नीलांजना के प्रेम की तस्वीर अधूरी रह गई। तो इसलिए इस कहानी का नाम क्या है, अधूरी तस्वीरें। तो इस प्रकार से इस कहानी का सारांश आपको समझ में आ गया होगा।